हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंजरहैंस? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन या फिर एड्रेनलिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंसुलिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज न्यूरॉन, एल्वियोलस, नेफ्रॉन या फिर ऑस्टियन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, विटामिन डी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज या फिर प्लाज्मा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डब्ल्यूबीसीज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिब्रम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ओ नेगेटिव। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन आरबीसीज इज मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या फिर बिलिरुबिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन स्टोर बाइल? लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर या फिर स्प्लीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डीएनए रिप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? G1 फेज, S फेज, G2 फेज या फिर M फेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, S फेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन B12? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन B12। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल या फिर लिम्फ नोड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्प्लीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन? बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस या फिर कलेक्टिंग डक्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन या फिर हीमोग्लोबिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फाइब्रिनोजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एन अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 20 से 40 बीट्स पर मिनट, 40 से 60 बीट्स पर मिनट, 60 से 100 बीट्स पर मिनट या फिर 120 से 140 बीट्स पर मिनट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 60 से 100 बीट पर मिनट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन? पेप्सिन, थ्रम्बिन, ट्रिप्सिन या फिर रेनिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, थ्रम्बिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्रैनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, फेसियल नर्व या फिर वेगस नर्व? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्टिक नर्व। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल? कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पैराथायराइड हार्मोन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन सीरम? आईजीए, आईजीई, आईजीजी या फिर आईजीएम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, आईजीजी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर ब्रोमीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्लोरीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है,
विच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन या फिर ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या फिर पोटेशियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कैल्शियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर या फिर कार्बन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्रोमीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? क्वार्ट्ज, डायमंड, ग्रेफाइट या फिर आयरन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डायमंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पीएच ऑफ अ नेचुरल सोल्यूशन इज 1, 5, 7 या फिर 14? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या फिर एल्यूमिनियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सिल्वर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस? नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, नियॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaO, CaCO3, CaOCl, Cl, CaSO4? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, CaOCl, Cl। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन? कॉपर, जिंक, टिन या फिर लीड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जिंक। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक? ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील या फिर सोल्डर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्रास। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड इज नोन एज स्लैग्ड लाइम? CaO, CaOH2, CaCO3 या फिर CaCl2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CaOH का ट्वाइस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फिर पोटेशियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, आयरन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टेस्ला? इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज फैरेड, हेनरी, वेबर या फिर टेस्ला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हेनरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ स्टेट दैट द करेंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट? फैराडेस लॉ, ओम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ या फिर लेंज लॉ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ओम्स लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड इन अ सोलर कुकर?
प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉनकेव मिरर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर लैक्टोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, जूल या फिर वाट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यूटन सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड फॉर स्टेलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्ट्रावायलेट रेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 16.6 किलोमीटर पर सेकेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या फिर हुक्स लॉ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूटन थर्ड लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर ऑफ लाइट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? रेड, येलो, ग्रीन या फिर वायलेट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, वायलेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर एम्पियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वेबर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, जनरेटर या फिर मोटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, माइक्रोफोन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड या फिर फोर्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पीड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो? रिफ्लेक्शन ओनली, रिफ्रैक्शन ओनली, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्रैक्शन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज फैराड, हेनरी, वेबर या फिर वोल्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, फैराड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस? ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, कुलॉम्स लॉ या फिर फैराड लॉ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कुलॉम्स लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर, वाटर, वैक्यूम या फिर स्टील? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, स्टील। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या फिर पोटेंशियोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज लुमेन, लक्स, कैंडेला या फिर वाट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कैंडेला। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पार्कल ऑफ डायमंड्स? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्रैक्शन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस? केयरलेस, थ्रो, लेजी या फिर कंफ्यूज्ड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, थ्रो। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट? क्लियर, ओपेक, ब्राइट या फिर विजिबल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ओपेक। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, द कमिटी डॉट 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 इट्स डिसीजन स्टरडे, अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंसिंग या फिर हैज अनाउंस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, अनाउंस्ड, यानी द कमिटी अनाउंस्ड इट्स। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द कमिटी डॉट 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 इट्स डिसीजन स्टरडे, अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंसिंग या फिर हैज अनाउंस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, अनाउंस्ड, यानी द कमिटी अनाउंस्ड इट्स डिसीजन स्टरडे। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट या फिर एक्यूमुलेट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एक्यूमुलेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द ईरर, द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव,
द फर्नीचर इन दिस रूम आर या फिर वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी आर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट केयरफुली। द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड केयरफुली बाय द डॉक्टर। द पेशेंट एग्जामिन्ड द डॉक्टर केयरफुली। द पेशेंट हैज एग्जामिन्ड केयरफुली। द पेशेंट इज एग्जामिन्ड केयरफुली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड केयरफुली बाय द डॉक्टर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक। सी इज मैरिड डॉट 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 एन इंजीनियर विथ टू एट या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू, यानी सी इज मैरिड टू एन इंजीनियर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम। अ पीस ऑफ केक, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट या फिर वेरी स्वीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वेरी इजी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। ही सेड दैट ही विल कॉल मी टुमारो। ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। ही सेड दैट आई वुड कॉल हिम टुमारो या फिर ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल डॉट 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 पेशेंट केयर फॉर, ऑफ, विथ या फिर एट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फॉर, यानी द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट केयर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑब्सोलेट का जो है सिनोनिम क्या होगा, मॉडर्न, आउटडेटेड, यूजफुल या फिर एक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आउटडेटेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक। इफ सी डॉट 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 हार्डर सी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। स्टडीज, स्टडीड, हैड स्टडीड या फिर हैज स्टडीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हैड स्टडीड, यानी इफ सी हैड स्टडीड हार्डर सी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एंटरप्रेन्योर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रिजिड का जो है एंटोनिम क्या होगा, फ्लेक्सिबल, हार्ड, स्टिफ या फिर स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। सी इज वन ऑफ द बेस्ट नर्सेस इन द हॉस्पिटल। सी इज वन ऑफ द बेस्ट नर्स इन द हॉस्पिटल। सी आर वन ऑफ द बेस्ट नर्सेस। सी इज द वन ऑफ द बेस्ट नर्सेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, सी इज वन ऑफ द बेस्ट नर्सेस इन द हॉस्पिटल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक। आई लुक फॉरवर्ड टू डॉट 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 फ्रॉम यू सून। हियर, हियरिंग, हियर्ड या फिर हैव हियर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हियरिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु कैन स्पीक मनी लैंग्वेज। लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पॉलीग्लॉट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डॉट 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 ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एन, ही इज एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम। टू स्पिल द बीन्स, टू कुक फूड, टू रिवील अ सीक्रेट, टू मेक अ मिस्टेक या फिर टू वेस्ट मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू रिवील अ सीक्रेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड डॉट 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 क्यूटली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सिट, सिटिंग, टू सीट या फिर सैट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी टू सीट, यानी द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू सीट क्विकली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर, ब्रेन, स्किन या फिर हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्किन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, यूएसए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस या फिर लंदन, यूके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन ए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यमुना, गोदावरी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी गंगा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड इन जिनेवा, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या फिर बी पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ओ नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी केरल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या फिर स्पाइरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्फिग्नोमैनोमीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, टिबिया, फीमर, ह्यूमरस या फिर रेडियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी फीमर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द करेंसी ऑफ जापान इज 1 युआन, येन या फिर रिंगिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन के। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी गोवा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सनलाइट इन द स्किन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन डी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, चाइना, साउथ कोरिया, जापान या फिर थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी जापान। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी या फिर स्प्लीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पैनक्रियाज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन सी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ब्लू व्हेल, क्रोकोडाइल, गंगाज रिवर डॉल्फिन या फिर शार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंगाज रिवर डॉल्फिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन या फिर जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी केल्विन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, रिकेट्स, गोइटर, एनीमिया या फिर बेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी गोइटर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।